अमेरिकी, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध आज 11वें दिन में पहुंच चुका है और हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। सैन्य कार्रवाई, कूटनीतिक बयानबाजी और ऊर्जा संकट, तीनों मोर्चों पर तेजी से हालात बदल रहे हैं। सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल तब देखने को मिली जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से करीब 1 घंटे फोन पर बात की। ट्रंप के अनुसार पुतिन ने ईरान युद्ध को समाप्त कराने में मदद की इच्छा जताई। हालांकि ट्रंप ने उनसे पहले रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने की बात कही है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब मध्य पूर्व में हालात बेहद संवेदनशील हैं और कई देश सीधे या परोक्ष रूप से इस संघर्ष में प्रभावित हो रहे हैं। सैन्य मोर्चे पर ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के हजारों सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है और बड़ी संख्या में मिसाइल लॉन्चर तथा नौसैनिक संसाधन नष्ट कर दिए हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिका पहले हमला नहीं करता तो ईरान बड़ा हमला कर सकता था। दूसरी ओर ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि युद्ध की दिशा और समाप्ति का निर्णय वही करेगा। ईरान के अधिकारियों ने दावा किया है कि उनकी मिसाइल क्षमता अभी भी मजबूत है और वे लंबे संघर्ष के लिए तैयार हैं। वहीं बीते 24 घंटों में खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ा है। ईरान ने कुवैत स्थित अमेरिकी एयरबेस और क्षेत्र की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाने की कोशिश की, जबकि सऊदी अरब, कुवैत और यूएई में कई ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच झड़पें जो हैं वो तेज हो गई हैं। वहीं बैरूत स्थित अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की ही सलाह दी है। वहीं इस युद्ध का सबसे बड़ा वैश्विक असर ऊर्जा बाजार पर पड़ा है। शुरुआती दिनों में कच्चा तेल $115 प्रति बैरल के पार पहुंच गया था, जो 3.5 साल का उच्चतम स्तर था। हालांकि ट्रंप के इस बयान के बाद ये युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, ये देखने के बाद कीमतों में गिरावट आई है और ब्रेट क्रूड करीब $92 से $93 तथा अमेरिकी WTI 90 के आसपास प्रति डॉलर बैरल के आसपास आ गया है। फिर भी ये स्तर युद्ध से पहले की तुलना में काफी ऊंचे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि हॉर्मुज जलडम रूम मध्य पूरी तरह बंद होता है तो फिर कीमतें और तेजी से उछाल ला सकती हैं। वहीं भारत पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। हॉर्मुज जलमार्ग से भारत अपने कच्चे तेल और LNG का बड़ा हिस्सा आयात करता है। सप्लाई बाधित होने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर गैस वितरण को नियंत्रित कर दिया है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता फिलहाल दी गई है, जबकि कई राज्य में कमर्शियल गैस सप्लाई पर कटौती या रोक लगाई गई है। वहीं घरेलू LPG सिलेंडर की बात करें तो 60 रुपये महंगा हो गया है और दिल्ली में 14.2 किलो का सिलेंडर 913 रुपये में मिल रहा है। कमर्शियल सिलेंडर भी 115 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए रिफिल बुकिंग का अंतर 21 से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया है और OTP व बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। वहीं शेयर बाजार में हालांकि फिलहाल राहत दिखाई दी है। सेंसेक्स और निफ्टी में बढ़त दर्ज की गई है क्योंकि निवेशकों को उम्मीद है कि युद्ध लंबा नहीं खिंचेगा। वहीं एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी गई है। सोना चांदी की बात करें तो वो और महंगे हुए हैं, जो साफ बताता है कि अनिश्चितता अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। कुल मिलाकर ये संघर्ष सिर्फ सैन्य टकराव नहीं बल्कि ऊर्जा आपूर्ति, वैश्विक अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय राजनीति का बड़ा संकट बन चुका है। आने वाले दिन में बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। क्या ये कूटनीति हावी होगी या फिर संघर्ष और गहराएगा? इसी पर वैश्विक बाजार और आम लोगों की अर्थव्यवस्था दोनों की दिशा निर्भर रहेगी। अब आने वाले समय में क्या होगा, ये युद्ध की स्थिति पर ही टिका हुआ है। मां प्यो बनन नूं तरसदे जेड़े हुण किलकारियां गूंजणगियां उन्हां दे वेड़े। क्योंकि IVF ਹੁਣ ਹੈ ਸੇਫ, ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਬੈਸਟ IVF ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਬਸ ਟਿਕਟ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਕਰਾਓ, ਮਾਪੇ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਓ। ਹੁਣੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ।